नमस्कार, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर किसी कपल के बच्चा नहीं हो पा रहा है या किसी फीमेल के बच्चा नहीं हो पा रहा है या वो फीमेल बच्चा करने के इस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहती है, तो ऐसी स्थिति में सरोगेसी रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही प्रचलित तरीका है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सरोगेसी होती क्या है, सरोगेसी कितनी तरह की होती है और इंडिया में सरोगेसी से रिलेटेड लॉ की क्या पोजीशन है, और यदि सरोगेसी से संबंध में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कानून में क्या प्रावधान है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए सरोगेसी को डिकोड करते हैं। सरोगेसी क्या होती है? सरोगेसी लैटिन वर्ड सब्रोगेयर से डेराइव हुआ है। सब्रोगेयर का मीनिंग होता है किसी काम को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर देना। इसी प्रकार सरोगेसी में जो कपल जिनके बच्चा नहीं हो पा रहा है या फीमेल जो बच्चा पैदा करने की प्रोसेस से निकलना नहीं चाहती है, ऐसी स्थिति में वो बच्चा पैदा करने का काम किसी और महिला को दे देती है, जिसे कि हम सरोगेट मदर कहते हैं। वो जो सरोगेट मदर है वो उस महिला या कपल के बिहाफ पे बच्चे को पैदा करती है और बच्चे को पैदा करने के बाद उसका पालन पोषण करने के लिए उस बच्चे को वापस उस कपल को या उस फीमेल को वापस लौटा देती है। जिस महिला से बच्चा बॉर्न होता है वो कोई फ्रेंड भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकती है या कोई स्ट्रेंजर भी हो सकती है। सरोगेसी को हम मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है ट्रेडिशनल सरोगेसी, जिसे स्ट्रेट मेथड भी कहा जाता है। दूसरी होती है जेस्टेशनल सरोगेसी, जिसे होस्ट मेथड कहा जाता है। ये दोनों ही टाइप की सरोगेसी मेडिकल साइंस की वो टेक्निक है जिसके जरिए सरोगेट मदर को प्रेग्नेंट किया जाता है। थर्ड टाइप की सरोगेसी होती है एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी और फोर्थ टाइप की सरोगेसी होती है कमर्शियल सरोगेसी। ये सरोगेसी को एग्जीक्यूट करने का तरीका है। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी में जो सरोगेट मदर होती है वो उस बच्चे को पैदा करने के लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेती है, केवल मात्र जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वही वो चार्ज करती है। जबकि कमर्शियल सरोगेसी में जो सरोगेट मदर होती है उस बच्चे को पैदा करने, उसे अपने पेट में रखने के लिए एक अमाउंट चार्ज करती है। इस संबंध में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही सारा प्रोसेस क्रिएट किया जाता है, सारा प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। इंडिया ने 2002 में कमर्शियल सरोगेसी को लीगलाइज कर दिया। ऐसा करने के पीछे मुख्य उद्देश्य इंडिया में मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करना था। ऐसा करने के बाद इंडिया सरोगेसी का वर्ल्ड वाइड हब बन गया। इसके बाद पार्लियामेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए 2016 में एक सरोगेसी रेगुलेशन बिल इंट्रोड्यूस किया। ये बिल लोकसभा से पास हो गया, लेकिन जब ये राज्यसभा में गया तो ये निर्णय लिया गया कि इसे और अभी एग्जामिन किया जाना चाहिए। उसके बाद 2019 में फिर से सरोगेसी रेगुलेशन बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने उसे फर्दर डेलिब्रेशन के लिए कमेटी के पास भेज दिया ताकि उसे और एग्जामिन किया जा सके। इसके बाद 2020 में सरोगेसी रेगुलेशन बिल फिर से इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और इस पर आगे विचार विमर्श जारी है। इस बिल में मुख्य रूप से ये प्रावधान किया गया है कि एक तो इसमें कमर्शियल सरोगेसी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ऐसे मैरिड कपल जो कि इनफर्टाइल हैं और सरोगेसी के जरिए बच्चा लेना चाहते हैं, उनके लिए इस बिल में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर महिला इनफर्टाइल है तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी उम्र 23 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है तभी वो सरोगेसी के जरिए बच्चा ले सकती है। अगर मैन इनफर्टाइल है तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी उम्र 26 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में है तभी वो सरोगेसी के जरिए बच्चा ले सकता है। सरोगेसी इंडिया में पूरी तरह लीगल है। अगर सरोगेसी के एग्रीमेंट को लेकर या सरोगेट मदर ने जिस चाइल्ड को बॉर्न किया है उसकी कस्टडी को लेकर, या सरोगेट मदर अगर उस चाइल्ड को देने से मना कर देती है और इस तरह का विवाद पैदा होता है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के विवाद को तय करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेबी मांझी के केस में ये डिसाइड कर दिया है, इस तरह के सभी विवाद चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के अंतर्गत बनी कमेटी डिसाइड करेगी। वो कमेटी ही बच्चे के संबंध में किसी प्रकार का डिसीजन देने में सक्षम है। सरोगेसी के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक नए लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यतो धर्मस्ततो जय है।